प्यारे विद्यार्थियों, एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में मैं सुशील कुमार गणित प्राध्यापक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां। तो आज हम वृत्त की समान जीवाओं और उनकी केंद्र से दूरियों के बारे में चर्चा करेंगे। इनके बीच में क्या संबंध है इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर दो महत्वपूर्ण परिमेय करने के बाद जीवाओं और उनकी केंद्र से दूरी से संबंधित दो महत्वपूर्ण परिमेय करने के बाद प्रश्नावली 10.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा टॉपिक है समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां। अब अगर हम एक जीवा की बात करें, एक जीवा एक रेखाखंड ही होगा और उनकी केंद्र से दूरी यानी कि केंद्र क्या होगा, केंद्र एक बिंदु होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट पे आने से पहले एक बार ये समझते हैं कि किसी रेखाखंड से किसी बिंदु की दूरी का क्या अर्थ है। क्योंकि हमारे पास जो जीवा होगी, कोई भी जीवा ले हम, वो एक रेखाखंड होगा और उसकी केंद्र से दूरी की हम बात कर रहे हैं तो केंद्र हमारे पास एक बिंदु होगा। तो समान जीवाओं की केंद्र से दूरी इस संदर्भ में, इस विषय के बारे में अच्छी तरह से समझने से पहले हम किसी बिंदु की किसी रेखाखंड से दूरी का क्या अर्थ होता है इसको समझते हैं। हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड लेते हैं, हम एक रेखाखंड ले लेते हैं AB और कोई बिंदु ले लेते हैं P। ये जो P बिंदु है वो रेखाखंड AB पर नहीं है, AB से अलग कहीं भी हो सकता है। जो P बिंदु है रेखाखंड AB पर स्थित नहीं है। अब प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, रेखा AB पर हमारे पास जो रेखा AB है इस पे असंख्य बिंदु है, बहुत सारे बिंदु है। इस पे हमने क्या किया, P बिंदु को रेखा AB पर बिंदुओं से मिलाया इस तरह से। हमने इस तरह से इनको मिलाया, इसको रहने देते हैं क्योंकि रेखा AB पर बहुत सारे बिंदु हैं, असंख्य बिंदु हैं। तो इस तरह से हमने कुछ बिंदुओं पर मिला दिया। यहां हमने इसको M1, M2, M3 और ये इसको M, यहाँ पे M4, M5, ये हमारे पास भी हम इधर कर लेते हैं और ये M6। इस तरह से बहुत सारे, क्योंकि रेखा AB पर बहुत सारे बिंदु है तो हमने उसमें से कुछ बिंदु लेके और उसको P से मिला दिया। अब हमें क्या मिले, हमें रेखाखंड मिल गए PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6 और भी हो सकते हैं। और ज्यादा बिंदु लोगे तो और ज्यादा आ जाएंगे हमारे पास। अब इनमें से किस रेखाखंड को हम बिंदु P से रेखा AB की दूरी कहेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस रेखाखंड को हम बिंदु P से रेखाखंड AB की दूरी कहेंगे। यहां से हमने क्या किया है, P से M1 को, M2 को, M3 को इस तरह से मिला दिया। अब जब हम मिलाते गए तो इनमें से
एक जो रेखाखंड है बिल्कुल वो PM पर लंब होगा, एक जो रेखाखंड है वो PM पर बिल्कुल लंब होगा, तो हम यहाँ उसको PM मान लेते हैं। यानी कि जो PM है वो रेखाखंड AB पर लंब है, जो PM है वो रेखा AB पर लंब है। अब प्यारे बच्चों, यहां से अगर हम बात करें कि कौन से रेखाखंड को PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6 या कोई और, इनमें से किस रेखाखंड को हम बिंदु P से रेखा AB की बीच की दूरी कहेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो होगा कि जो सबसे कम दूरी होगी, जो सबसे कम दूरी होगी उसको हम बिंदु P से रेखा AB के बीच की दूरी कहेंगे। और जो लंब दूरी होती है या लंबिक दूरी होती है वो सबसे छोटी होती है, यानी कि जो PM है, जो PM है वो क्या है, बिंदु P से रेखा AB की दूरी है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बिंदु की किसी रेखा या किसी रेखाखंड से जो दूरी होगी वो क्या होगी, उसकी लंब की लंबाई या लंबिक दूरी होगी। रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, किसी भी बिंदु की किसी रेखा या रेखाखंड से दूरी क्या होगी, उसके उस बिंदु से उस रेखा या रेखाखंड पर लंब की दूरी को कहते हैं या उसकी लंबिक दूरी को कहते हैं। तो यहां से हमने ये सीखा कि किस तरह से हम किसी बिंदु से किसी रेखा या रेखाखंड की दूरी को हम लेते हैं, इसके लिए हम लंब दूरी लेते हैं या फिर लंब की लंबाई लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो हमारा टॉपिक है वो है समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरी। अब हमारे पास प्यारे बच्चों एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं, असंख्य जीवाएं हो सकती हैं। अब एक अगर हम जीवा ये लें, AB जीवा है हमारे पास, AB, और सपोज करो ये वृत्त का केंद्र है O, मान लेते हैं कि ये वृत्त का केंद्र O है। एक जीवा है हमारे पास CD, तो आप देखेंगे कि जिस जीवा की लंबाई ज्यादा है या जो जीवा बड़ी है, जो जीवा बड़ी है वो केंद्र के नजदीक होगी, और जो जीवा छोटी है या जिस जीवा की लंबाई कम है वो केंद्र से दूर होगी। यानी कि जीवा की लंबाई जितनी ज्यादा होती जाएगी उसकी केंद्र से दूरी उतनी कम होती जाएगी। अब आप सोच के देखें कि यहां पे अगर ये बिंदु P इस रेखा AB पर होता, अगर ये बिंदु P रेखा AB पर होता, तो बिंदु P की रेखा AB से कितनी दूरी होती, बिंदु P की रेखा AB से कितनी दूरी होती, क्योंकि वो तो रेखा AB पर ही है, तो 0 मात्रक दूरी होती उसकी दूरी कितनी होती, 0 मात्रक, कोई दूरी नहीं होती, यानी कि 0 मात्रक। अब यहां पे भी इसी तरह से आते हैं कि जो जीवा केंद्र के जो जीवा जितनी बड़ी होगी वो केंद्र के उतने नजदीक होगी, यानी कि उसकी दूरी उतनी ही कम होगी। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास, क्योंकि व्यास कहां से गुजरता है, केंद्र से। तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमने ले ली EF। अब ये केंद्र से गुजरेगा व्यास, तो व्यास की केंद्र से दूरी कितनी होगी, क्योंकि व्यास तो केंद्र से गुजरता है, तो व्यास की केंद्र से दूरी कितनी होगी, 0 मात्रक, क्योंकि वो तो केंद्र से गुजरता है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास कि किसी बिंदु से किसी रेखा या रेखाखंड की दूरी का क्या अर्थ है। और एक वृत्त के संदर्भ में जब हम जीवा की और केंद्र की बात करते हैं तो दूरी, केंद्र से जीवा की दूरी के संदर्भ में इस दूरी को हम किस तरह से
आपस में रिलेट कर सकते हैं, किस तरह से आपस में जोड़ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो जीवा जितनी बड़ी होगी केंद्र के उतने नजदीक होगी, और जो जीवा जितनी छोटी होगी केंद्र के उतनी दूर होगी। यानी कि दो जीवाओं में जो जीवा बड़ी होगी वो केंद्र के नजदीक होगी, और दो जीवाओं में जो जीवा छोटी होगी वो केंद्र से दूर होगी। प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं प्रश्नावली 10.4 के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण परिमेय है हमारे पास बुक में, परिमेय 10.6। और परिमेय में कहा गया है कि एक वृत्त की या सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से मतलब अगर सर्वांग समवृत्त लिए हैं समान दूरी पर होती है, तो आप ये एक वृत्त के लिए भी कह सकते हैं और सर्वांग समवृत्तों के लिए भी कह सकते हैं। रिपीट करते हैं स्टेटमेंट को, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो एक वृत्त की अगर जीवाएं बराबर है तो वो केंद्र से समान दूरी पर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। या फिर इसको कहें कि सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों से समान दूरी पर होती है। तो ये बात एक वृत्त के लिए भी कही जा सकती है और ये बात सर्वांग समवृत्तों के लिए भी कही जा सकती है। तो पहले हम इसको सर्वांग समवृत्तों के लिए देखते हैं। हमने क्या किया, हमने दो सर्वांग समवृत्त ले लिए। प्यारे बच्चों, सर्वांग समवृत्त कौन से होते हैं? वो वृत्त जिनकी त्रिज्या बराबर हो उनको हम क्या कहते हैं? सर्वांग समवृत्त। तो हमने दो ऐसे वृत्त ले लिए जिनकी त्रिज्याएं बराबर है। तो यहां पे वृत्त 1 और वृत्त 2, वृत्त 1 और वृत्त 2। तो ये हमने दो वृत्त ले लिए। अब यहां पे हमें सिद्ध करना है कि सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान या बराबर दूरी पर होती हैं। सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं, यानी कि सर्वांग समवृत्त है तो त्रिज्या तो बराबर हो ही गई, और क्या चीज है? उनकी जीवाएं भी बराबर हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि वो केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस वृत्त का जो केंद्र है वो O मान लें और इस वृत्त का जो केंद्र है उसको हम P मान लेते हैं। इस वृत्त की जीवा को हम AB मान लेते हैं और इस वृत्त की जीवा को हम कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहां पे AB नाम दिया है तो यहां पे हम L और M लिख देते हैं। इस वृत्त की जीवा को हमने LM कह दिया। अब यहां पे सबसे पहले हमें देखो दिया क्या हुआ है। दिया है, दिया गया है क्या? दो वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः O और P, यानी कि पहले वाले वृत्त का केंद्र O और दूसरे वाले वृत्त का केंद्र P, तथा जीवाएं क्या है? AB और क्या है? LM है। ये पॉइंट्स आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इनको। दूसरी बात क्या है कि जो वृत्त है वो सर्वांग सम है, जो वृत्त है वो सर्वांग सम है और जीवाएं क्या है? बराबर है। दोनों वृत्त सर्वांग सम है
सर्वांग है तथा जीवाएं बराबर है। दोनों जो वृत्त है वो सर्वांग सम है और जो जीवाएं हैं वो बराबर है। जीवाएं बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी पहले वाले वृत्त की जीवा है और एल एम दूसरे वाले वृत्त की जीवा है, यानी कि ये बराबर है। तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं कि ए बी जीवा और एल एम जीवा बराबर है। तो ये हमें दिया गया है। आप चाहें तो इसको अपनी लैंग्वेज में आपको जैसे ठीक लगे उस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, दो सर्वांग समवृत्त, शुरू में ही कह दो कि दो सर्वांग समवृत्त जिनके केंद्र क्रमशः O और P है तथा बराबर जीवाएं ए बी और एल एम है। उनकी जीवाएं ए बी और एल एम बराबर है, उनकी जीवाएं ए बी और एल एम बराबर है। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब आप देखिए सिद्ध करना क्या है, हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो बराबर जीवाएं हैं वो केंद्र से समान दूरी पर है। अब प्यारे बच्चों, हमने केंद्र से इस जीवा की दूरी यानी कि ये लंब खींचना पड़ेगा हमें। ओपी और इसी तरह से पी तो देखो प्यारे बच्चों यहां आ चुका है तो हमें कुछ और लेना पड़ेगा। यहां पे ओ सी ले लेते हैं और इसी तरह से यहां से लंब खींचा, ये लंब हो जाएगा और ये ओ क्या हो। तो यानी कि ये जीवा ए बी की केंद्र ओ से दूरी होगी ओ सी और जीवा एल एम की केंद्र पी से दूरी होगी पी क्या हो। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ओ सी बराबर है पी क्यू। तो ये हमें सिद्ध करना है मेरे बच्चों, ये हमें सिद्ध करना है। अब आप देखेंगे अगर हम इसकी रचना करें, इसमें कुछ रचना कर पाए तो हम रचना कर लेते हैं। क्या O को A से मिला दिया और P को L से मिला दिया। OA तथा PL खींचिए, OA तथा PL खींचिए। या फिर बिंदु O को बिंदु A से तथा बिंदु P को बिंदु L से मिलाया। अब इसका प्रूफ उत्पत्ति देखते हैं। मेरे बच्चों आप देखें कि त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज कौन सी, OAC और त्रिभुज OAC और PLQ में त्रिभुज OAC और PLQ में OA बराबर है PL। देखो OA इस वृत्त की त्रिज्या है और PL इस वृत्त की त्रिज्या है। क्योंकि दोनों सर्वांग समवृत्त हैं तो सर्वांग सम वृत्तों की जो त्रिज्या है वो बराबर होती है। तो यहां पे लिख देंगे कि सर्वांग सम वृत्तों
की जीवाएं त्रिज्याएं, समान त्रिज्याएं। तो ये हो गया हमारे पास। तो त्रिज्या तो हमारे पास बराबर आ गई। दूसरी बात आप देखेंगे कि हमारे पास जो AB है और जो LM है, AB और LM बराबर है हमारे पास। AB और LM हमारे पास बराबर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि AC और L क्या वो भी बराबर है? AC और L क्या को बराबर किस बेस पे आप कह सकते हैं? अब देखो, जो हमारे पास एक नियम है, परिमेय है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। अब देखो, ये जीवा है और ये लंब है, यानी कि AC किसके बराबर है? CB के बराबर है। इसी तरह से L क्या किसके बराबर है? क्या वो M के बराबर है। जब ये दोनों बराबर है, AC और C क्या बराबर है, यानी कि AC इस पूरे का क्या है हमारे पास? आधा। AC बराबर है 1/2 AB। ठीक इसी तरह से L क्या बराबर है? AC है जो हमारे पास 1/2 AB है और L क्या हुआ है? इस पूरे का आधा है, यानी कि 1/2 LM। तो प्यारे बच्चों, अब यहां से देखो आप कि अगर यहां से कि जीवाएं बराबर है, AB और LM बराबर है समीकरण 1 से, क्योंकि दे रखा है हमें। अगर AB और LM बराबर है तो इसका मतलब 1/2 AB और 1/2 LM भी बराबर होंगे। AB का आधा और LM का आधा भी बराबर होगा। लेकिन AB का आधा तो क्या है? AC और LM का आधा क्या है? LM का आधा क्या है? LQ। इसका मतलब क्या हुआ? AC और LQ बराबर हो गए। AC और LQ बराबर हो गए। तो यहां पे हमारे पास AC और LQ भी बराबर आ गए। सेकंड पार्ट हो गया हमारे पास। अब आप देखेंगे कि कोण C, यहां पे ये वाला कोण, ये भी तो 90 डिग्री का होगा, ये भी तो समकोण ही होगा। तो कोण C, ये पूरा लिखना है तो पूरा लिख दे कि कोण OCA बराबर है कोण PQL। कौन सा? दोनों ही कैसे हो गए? समकोण। दोनों हमारे पास कैसे हो गए? समकोण हो गए। तो अब आप देखेंगे एक कोण बराबर हो गया, उसके सामने वाली भुजा कर्ण भी बराबर होगी और एक साइड और बराबर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है, कौन सी? OAC, ये सर्वांग सम होगी कौन सी त्रिभुज के? त्रिभुज PLQ के। कौन सा नियम लग गया? RHS, सर्वांग समता नियम। सर्वांग समता नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम, ये लग गया हमारे पास। अब प्यारे बच्चों, अगर दो त्रिभुजें सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। तो उनके संगत भाग बराबर होंगे तो OC किसके बराबर होगी? PQ के। OC किसके बराबर होगी? PQ के बराबर। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो
बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो जीवा ए भी केंद्र से जितनी दूरी पर है, जीवा एल एम भी केंद्र से उतनी दूरी पर है। कौन से नियम के हिसाब से? सीपी सीटी लिख सकते हो या फिर पूरा लिखोगे कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने इस परिमेय को दो सर्वांग सम वृत्तों के लिए किया है। हमने इस परिमेय को दो सर्वांग सम वृत्तों को के लिए किया है ताकि आपको ये क्लियर रहे सिचुएशन। आप चाहो तो इसको एक ही वृत्त में भी कर सकते हैं। यानी बच्चों अगर आप एक ही वृत्त में करेंगे इसको, देखो तो कितना फर्क पड़ेगा। आपने एक जीवा यहां पे लिया है ए बी, एक और जीवा आप यहां पे ले लेंगे, यहां पे इस तरह से ले लेंगे। देखो ऐसे ये जो एल एम है आप यहां ले लें, एल एम, इससे क्या फर्क पड़ना है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ओसी, हमारे पास लंब है तो एक लंब यहां पे आ जाएगा, क्या? ओ क्यू। आपने ओ से ए को मिलाया है, ओ से एल को भी मिला दोगे आप, तो एक त्रिभुज तो आपके पास ये होगी और एक त्रिभुज ये होगी आपके पास। कौन कौन सी? एक तो ओ ए सी और एक कौन सी होगी आपके पास? अब की बार ये ओ ही रह जाएगा, ओ क्यू, ओ ए सी लिया तो ओ एल क्यू। तो यहां पे दूसरी जो त्रिभुज है ओ एल क्यू होगी। अब इसमें फिर वही बात देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गया? त्रिज्या होगी। दूसरी बात ये समकोण हो गया, ये समकोण हो गया। तीसरा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर है। जीवा अगर बराबर है तो जीवा का आता भी बराबर हो गया, यानी कि AC और एल क्यू भी बराबर हो गए। फिर वही नियम लग गया सर्वांग समता का, RHS। तो सर्वांग सम होगी, सर्वांग सम होगी तो इनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे, और संगत भाग बराबर हो गए तो इसका मतलब OC और OQ केंद्र से दूरी बराबर, जीवाओं की केंद्र से दूरी भी बराबर हो जाएगी। तो ये प्रूव हो जाएगा। आप इसको चाहे तो सर्वांग सम में कर ले। इसमें हमने सर्वांग सम वृत्तों को इस वजह से लिया ताकि देखो एक वृत्त में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एक में कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम। यहाँ पे इस वजह से हमने साफ साफ नजर आए, इस वजह से हमने ये दो अलग अलग वृत्तों के लिए ले लिया था। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारा जो परिमेय 10.6 है वो कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों देखते हैं एक और महत्वपूर्ण परिमेय, परिमेय 10.7। ये परिमेय 10.6 परिमेय का जो हमने इससे पहले परिमेय किया है उसका विलोम है। स्टेटमेंट देखते हैं कि एक वृत्त की केंद्र से समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर, एक वृत्त की केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। अब प्यारे बच्चों इससे पिछले परिमेय में हमने क्या कहा था कि अगर जीवाएं बराबर है, एक वृत्त की जीवाएं बराबर है तो वो केंद्र से समान दूरी पर है, हमने ये सिद्ध किया था। या सर्वांग सम वृत्तों के मामले में यहां पे क्या हुआ कि जीवाएं समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है, हमें ये सिद्ध करना है कि उनकी लंबाई समान है। तो प्यारे बच्चों ये काम आप एक वृत्त के लिए भी कर सकते हो और सर्वांग समवृत्तों के लिए भी, जैसे हमने पिछले परिमेय में लिखा था ना, एक वृत्त या सर्वांग समवृत्त, तो यहाँ पे भी यही बात है, एक वृत्त या सर्वांग समवृत्त। तो वो जो परिमेय हमने सर्वांग समवृत्तों के लिए कर लिया। अब एक बार इसको एक वृत्त में करके देखते हैं, जैसे हमने उसको सर्वांग समवृत्तों में किया था परिमेय 10.6 को, और लास्ट में फिर एक वृत्त के लिए एक्सप्लेन किया था। अब की बार पूरा इसको एक वृत्त के लिए एक्सप्लेन करते हैं और इसी तरह से ये सर्वांग समवृत्तों में अलग अलग हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब यहां से सबसे पहले हमें दिया क्या गया ये देखना है। हमें दिया है क्या कहा गया है, एक वृत्त की केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में
समान होती है। केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, यानी कि अगर हम O केंद्र ले लें और कोई भी दो जीवा ले लें, एक जीवा हमने ले ली ए बी और दूसरी जीवा हम ले लेते हैं पी क्यू। और कैसी है ये? केंद्र से समदूरस्थ है, केंद्र से बराबर दूरी पर है। तो केंद्र से किसी भी बिंदु से किसी रेखा या रेखाखंड की जो दूरी है वो कैसे मापी जाती है? लंब की लंबाई, यानी कि ये लंब है। तो ये आप थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रखेंगे कि ये बिल्कुल बीच में होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये हम दूरी OL मान लेते हैं। इसी तरह से इस पे ये दूरी OM मान लेते हैं। तो केंद्र से जीवा एक रेखाखंड है, तो यानी कि ये लंब है हमारे पास OL और OM। अब यहां पे पहुंचे हम। अब प्यारे बच्चों देखो क्या दिया हुआ है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है और जिसकी जीवाएं AB और PQ केंद्र से समान दूरी पर है, केंद्र से उनकी जो दूरी है वो समान है, ये हमें दे रखा है। तो एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा जीवाओं AB और PQ की केंद्र से दूरियां, AB की केंद्र से दूरी कितनी है? OL। क्रमशः OL और OM कैसी है? समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है, समान है, दूरियां समान है। लिख देते हैं हम समान है। लिख सकते हैं कि इसलिए कि OL बराबर है OM। इसको समीकरण 1 मान लो, कहीं यूज करना पड़ सकता है हमें। अब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है क्या? जो जीवाएं हैं उनकी लंबाई समान है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर है PQ। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या कर लेते हैं? रचना कर लेते हैं। क्या रचना की? इसको OA को मिला दिया, इसी तरह से OP को मिला दिया। OA और OP खींचिए, रेखाखंड OA और OP खींचिए। तो रेखाखंड OA और OP हमने खींचा। अब आप देखेंगे इसका प्रूफ देखते हैं। चलो यहां पे करते हैं। त्रिभुज OLA या OAL तथा त्रिभुज OPM में OA बराबर है OP। क्या है? वृत्त की समान त्रिज्याएं। OA और OP बराबर। और देखें क्या कहा गया है? OL और OM समदूरस्थ पहले ही दे रखा है। OL बराबर है OM दिया है, लिख सकते हो, या समीकरण 1 से लिख सकते हो। तीसरी बात, कोण OLA
कोण OLA, कोण OLA बराबर है कोण OMP, समकोण, दोनों ही समकोण हो गए। तो देखो, इसलिए RHS सर्वांग समता नियम के अनुसार, देखो हमारे पास क्या हो गया, ये भी तो हमारे पास 90 डिग्री का ही कोण है। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, ये हमारे पास साइड कौन सी होगी, OL और OM। तो RH सर्वांग समता नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OAL सर्वांग सम है त्रिभुज OPM की। अब त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, इनके संगत भाग बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि AL बराबर है, AL हमारे पास किसके बराबर है, PM के बराबर है, AL PM के बराबर है। प्यारे बच्चों, हमें क्या सिद्ध करना है कि AB बराबर है PQ, AB बराबर PQ हमें सिद्ध करना है। अब आप देखेंगे, यहां पे कर लेते हैं हम इसको, फिर वही बात, फिर वही नियम कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए AL बराबर है LB और PM बराबर है MQ। AL बराबर है LB, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, AL किसका आधा हुआ, इस पूरे का आधा हो गया, 1/2 AB हो गया, और PM किसका आधा हो गया, PQ का आधा हो गया, PQ का। अब AL और PM तो बराबर है, AL की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, 1/2 AB बराबर हो जाएगा 1/2 PQ। अब 1/2 AB और 1/2 PQ बराबर है तो 1/2 कैंसिल कर देते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास आ जाएगा कि AB बराबर है PQ, और यही तो हमें सिद्ध करना था, AB बराबर है PQ। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से जिस तरह से हमने ये काम एक वृत्त में किया है, आप इसी काम को सर्वांग सम 2 सर्वांग सम वृत्तों में भी कर सकते हैं। सेम स्टेप रहेंगे, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक है एक्सरसाइज 10.4 के लिए वो कंप्लीट हो जाता है। आप इस बेसिक को यूज करके और इससे पहले जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेस पे एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।